लाहौर में आलूदगी कम न हो सकी। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 218 रिकॉर्ड। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में चौथे नंबर पर आ गया। सरवस्त्र रोड शहर का आलूदा तरीन इलाका करार। इधर बागात के शहर में सर्दी की लहर तेज़ होने लगी। ताहम आइंदा 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं। आलूदगी की वजह से शहरियों में सेहत के मसाइल बढ़ने लगे। शहरी नाक, कान, गले समेत मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। डॉक्टर्स का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। चीफ जस्टिस आलिया नीलम का ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर बड़ा हुक्म। कम उम्र बच्चों की गिरफ्तारी सख्त और नोटिस। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की आईजी पंजाब को कम उम्र ड्राइवर्स की गिरफ्तारी से रोक दिया। हुक्म दिया कम उम्र ड्राइवर बच्चों के बारे में पहले आगाही मुहिम चलाएं। कम उम्र मोटरसाइकिल और गाड़ी चलाने वाले बच्चों को पहली बार वार्निंग दी जाए। गलती दोहराने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब ने कम उम्र तलबा को गिरफ्तार करने से रोक दिया। मरियम नवाज का ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर बच्चों को हथकड़ियाँ लगाने पर इजहार बरहमी। 16 साल के बच्चों को स्मार्ट कार्ड और मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस के अजरा का असूली फैसला। हेलमेट न पहनने पर पहले खिलाफ वर्जी की सूरत में वार्निंग चलान होगा। मरियम नवाज ने कहा, आवाम को अपनी हिफाजत के लिए आदतें बदलना होंगी। बच्चों का कसूर नहीं, हमने उन्हें हेलमेट पहनने की आदत ही नहीं डाली। ट्रैफिक पुलिस आवाम की इज्जत नफ्स का खुसूसी ख्याल रखे। बद इखलाकी और बदतमीजी ना की जाए। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कम उम्र ड्राइवर्स की गिरफ्तारी से रोक दिया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कम उम्र ड्राइवर की गिरफ्तारी पर नोटिस लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने भी बच्चों की गिरफ्तारी से मना कर दिया। शहरियों ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और वज़ीर आला के फैसले को खुश आइन करार दिया। हुकूमत और हाई कोर्ट का बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि अगर इन पे FIR होगी कम उम्र बच्चों पे तो इनका कैरियर ख़राब होगा। उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया। वज़ीर आला का और हाई कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने कम उम्र बच्चों का ख्याल करते हुए पर्चे का जो एक रूल निकाला तो उनको रद्द किया है। इन्फोर्समेंट के दौरान कम उम्र बच्चे हैं, वहाँ पे कोई तादीबी एक्शन या कोई कानूनी एक्शन लेने की बजाय उनको वार्न किया जाए, उनको समझाया जाए, बताया जाए। इसी तरह हेलमेट की डिस्ट्रीब्यूशन जो वॉलंटियर हमारे साथ शामिल हो रहे हैं उनकी मदद से की जाए, ताकि इस सारी की सारी चीज़ को मस्बत तरीके से आगे बढ़ाया जाए। कम उम्र बच्चों को काउंसलिंग की ज़रूरत है। अवाम ट्रैफिक के कवानीन पर अमल करें। DIG ट्रैफिक वकास नज़ीर ने कहा, बगैर लाइसेंस ड्राइविंग जुर्म है। आगाही दी जा रही है। अवाम को बर वक्त ड्राइविंग लाइसेंस की फ्राहमी यकीनी बना रहे हैं। ट्रैफिक के लिए पहली बार ड्रोन और बॉडी कैम का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। शहरियों के मुख्तलिफ लाइसेंस सेंटर्स पर शहरियों का रश बढ़ गया। शहर में रश बढ़ने से ड्राइविंग लाइसेंस सिस्टम जवाब देने लगे। मुख्तलिफ सेंटर्स पर सिस्टम सर्वर बार बार बंद होने की शिकायत। ऑनलाइन लाइसेंस की वेबसाइट को भी बनाने के बाद अब तक अपडेट नहीं किया गया। पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट तंजीमों का ट्रैफिक ऑर्डिनेंस के खिलाफ तहरीक चलाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक हुकूमत को ट्रैफिक ऑर्डिनेंस वापस लेने के लिए 7 रोज़ का वक्त दे दिया। दूसरे मरहले में पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट अड्डे बंद किए जाएंगे। शहरों के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी एहतजाज किया जाएगा। पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट अड्डों की बंदिश और एहतजाज की तारीख का ऐलान आज किया जाएगा। पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले। 11 RPOs और CPOs तब्दील। DIG सुहेल अख्तर खेरा RPO फैसलाबाद तैनात। DIG खुरम शहजाद को RPO गुजरावाला लगा दिया गया। तैयब हफीज चीमा DIG SPU पंजाब तैनात। DIG SPU पंजाब गाजी सलाहुद्दीन को RPO बहावलपुर लगा दिया। राना अय्याज सलीम को RPO साहिवाल तैनात हो गए। SSP सरदार गयास गिल को CPO गुजरावाला लगा दिया गया।
पंजाब पुलिस में DPO समेत 17 अफसरान के तबादले। अली वसीम AIG वेलफेयर पंजाब तैनात हो गए। अहमद मोहिउद्दीन को AIG कंप्लेंट से लगा दिया गया। आतिफ नज़ीर SSP IUAB लाहौर तैनात हो गए। आसिफ अमीन SSP इन्वेस्टिगेशन CTD लाहौर तैनात। कामरान मुमताज़ को SSP टेक्निकल CTD पंजाब लगा दिया गया। अब्दुल्ला अहमद SSP एडमंड स्पेशल ब्रांच तैनात, जबकि अब्दुल मनान को SP CTD शेखुपुरा डिवीजन तैनात कर दिया गया। पंजाब की सिविल ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ बिछाड़। डिप्टी कमिश्नर भक्कर मोहम्मद अशरफ और DC खानेवाल सलमा सुलेमान को ओहदे से हटा दिया गया। डिप्टी कमिश्नर चनियाट सैफुल्ला खान को S&GAD रिपोर्ट करने का हुक्म। DC राजनपुर शफकतुल्लाह मुश्ताक और DC बिहाड़ी इमराना तौकीर को भी ओहदे से हटा दिया गया। डिप्टी कमिश्नर कोर्ट अद्दू मनव्वर अब्बास बुखारी को फौरी चार्ज छोड़ने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर लिया उमेरा बिदार को ओहदे से हटा दिया गया। सरदार आसफ अली डोगरी C लिया मलिहा रशीद DC खानेवाल तैनात। आयशा रिजवान को DC चनियाट तैनात कर दिया गया। और पंजाब रेवन्यू अथॉरिटी में मुतअद्दिद अफसरान के तकर्रुर तबादले। फ़खरुल इस्लाम डॉगर कमिश्नर पंजाब रेवन्यू अथॉरिटी मुल्तान तैनात। आफ्ताब अहमद को एडिशनल कमिश्नर इन्फोर्समेंट फैसलाबाद 1 लगा दिया गया। ताहिरा इकराम को चीफ हेडक्वार्टर पंजाब रेवन्यू अथॉरिटी का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। एडिशनल कमिश्नर लाहौर आयशा रांझा कमिश्नर एबल 1 का चार्ज सौंप दिया। प्रोजेक्ट को दुनिया सराह रही है। आज वज़ीर आला पंजाब के इस विजन को, वज़ीर आला पंजाब के इस इनिशिएटिव को पूरी दुनिया में रिकग्नाइज किया जा रहा है। और आज से चंद साल पहले गल्फ न्यूज़ के अंदर एक आर्टिकल आया था, ये मेरे पास काफ़ी मौजूद है, जहाँ पे लिखा गया था कि उस वक़्त की जो पंजाब की गवर्नमेंट थी, कि वो बताया गया था कि जो बज़दार हुकूमत थी उसने किस तरह हमारे एनवायरनमेंट को तबाह किया, और यहाँ पे यही हमारा लाहौर जो है उस वक्त कूड़े का ढेर बन चुका हुआ था। सुथरा पंजाब दुनिया का सबसे बड़ा वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है। अमरीकी जरीदे ने भी सुथरा पंजाब प्रोग्राम की तारीफ की। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ी का कहना है, सुथरा पंजाब प्रोग्राम की बदौलत हज़ारों अफराद को रोज़गार मिला। रोज़ाना की बुनियाद पर 50,000 टन कूड़ा क्रिकेट उठाया जा रहा है। स्मॉग से निपटने के लिए पंजाब हुकूमत और महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात मुतहरिक। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की टेस्टिंग जारी। DD अली इजाज़ का कहना है, मेगा प्रोजेक्ट के लिए SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है। कूड़ा क्रिकेट जलाने वालों के लिए क्विक रिस्पॉन्स यूनिट भी तश्कील दिया गया है। या कह लें कि गाड़ियाँ जो स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं हैं, यूरो 2 स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उनको बंद किया जा रहा है। और अगर कोई भी धुआं छोड़ने वाली गाड़ी है उसको जो है बिल्कुल अलाउ नहीं किया जा रहा कि वो ऑन रोड आएँ। और फर्दर मैन्युफैक्चरिंग जो है, क्योंकि जो ऑन रोड हैं उनको स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कंप्लाइंस करवाया जा रहा है। हमारा ATS स्टिकर्स भी उनके ऊपर अप्लाई हो रहा है। और जो फर्दर मैन्युफैक्चरिंग है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए किया जा रहा है, ताकि जो IC इंजन है उसको रिड्यूस किया जाए, क्योंकि लाहौर के अंदर जो 83% शेयर है स्मोक का वो व्हीकुलर एमिशन की वजह से। अवाम ने स्मॉग के खिलाफ हुकूमती इक़दाम को खुशाइन करार दे दिया। कहा, जहरीला धुआं बराह रास्त फ़ज़ा को आलूदा करने के साथ साथ मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन रहा था। इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। शजरकारी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। की वजह से ये जो सूरत हाल पैदा हुई है ना, इस वजह से हुकूमत को कोई इक़दाम करना चाहिए इस पे ना। ये जो जहरीली लोग चीज़ें जलाते हैं जैसा कि टायर वगैरह, और ये इन चीज़ों पे ये जो भट्ठे हैं इनको हुकूमत को कंट्रोल करना चाहिए ना इन चीज़ों पे। स्मोक ये इंतहाई सेहत के लिए ख़तरनाक है। गले और सांस जो है आँखों की बीमारियों का बायस बनती है। स्मोक जो फैक्ट्रियों का धुआं वो भी बंद होना चाहिए। स्मोक के बारे में यही है कि ये धुआं वगैरह बंद होना चाहिए। इसकी गाड़ियों का धुआं जो है वो इंसानी। हुकूमत का पेट्रोल, मोटरसाइकिल और रिक्शे बंद करने का फैसला। मोटरसाइकिल मार्केट की ताजर बरादरी परेशानी में मुब्तला। सदर ऑटो मार्केट लाहौर होटल आसफ गुजर ने कहा, कोई इलेक्ट्रिक बाइक नहीं खरीद सकता तो उसके लिए दूसरे ऑप्शंस होने चाहिए। हुकूमत के इस फैसले से बेरोजगारी में इजाफा होगा। इलेक्ट्रिक बाइक है
वो माहौल दोस्त वो कह रहे हैं, माहौल दोस्त तो ये भी है, ये कोई टू स्ट्रोक तो नहीं है, ये धुआं तो नहीं छोड़ती। और इसके साथ जो है ना वो लोग मुंसलिक हैं। इधर हमारी मार्केट है, इसमें 400-500 दुकान है, 400-500 दुकान पे हर दुकान पे कम पेश ना 8-10 लोग काम करते हैं। 8-10 लोगों का घर का कफील है एक बंदा, ये तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बहुत लोगों का रोज़गार है। इरफान सदीकी के इंतकाल के बाइस सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान। पंजाब सूबाई इलेक्शन कमीशन पंजाब ने पब्लिक नोटिस जारी कर दिया। उम्मीदवार 5 दिसंबर तक रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। पोलिंग 24 दिसंबर को सुबह 9 से शाम 4 बजे तक पंजाब असम्बली में होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। मुसाफरों की इमिग्रेशन के अमल का जायज़ा लिया। मोहसिन नकवी ने मुसाफरों को ट्रैवल हिस्ट्री की शनाख्ती कार्ड्स और पासपोर्ट से मुंसलिक करने के निज़ाम का मुशाहिदा किया। बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफरों से मुलाकात भी की। वज़ीर आला मरियम नवाज का हर वादा सच्चा। पाकिस्तान की तारीख के पहले सरकारी आर्टम स्कूल में दाखिले शुरू। स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मरियम नवाज स्कूल एंड रिसोर्च सेंटर ऑफ आर्टम्स में रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 10 दिसंबर मुकर्रर। गवर्नर पंजाब से पिंडी, औकाड़ा, मंडी बहाउद्दीन के तलबा की मुलाकात। पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन ने शमूलियत का ऐलान कर दिया। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा, पीपल पार्टी अपने वर्कर्स और छियालों के साथ खड़ी है। पीपल पार्टी में शमूलियत करने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। सूबाई वज़ीर सेहत की ज़ेर सदारत इजलास इम्यूनाइजेशन मुहिम और वज़ीर आला हेल्थ रिफॉर्म पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। इम्यूनाइजेशन मुहिम के लिए 90 रोज़ रोड मैप को हतमी प्लान दी गई। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा, अब वज़ीर आला का हेल्थ रिफॉर्म से एजेंडा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। चीफ मिनिस्टर स्पेशल इनिशिएटिव प्रोग्राम फॉर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के तहत ट्रांसप्लांट्स की तादाद 919 हो गई। सुबह भर में 480 मुफ्त रेनल ट्रांसप्लांट मुकम्मल कर लिए गए। लिवर ट्रांसप्लांट की तादाद 151 तक पहुंच गई। 16 बोन मैरो और 7 कार्नियल ट्रांसप्लांट्स भी बिला मुआवजा किए गए। 10,50,000 से ज़्यादा डायलिसिस मुफ्त किए गए। बांग्लादेशी सहाफ़ियों के वफ्द का PKLI का दौरा। डॉक्टर फैसल अमीर ने वफ्द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वफ्द को KPLI के खिदमात और कामयाबियों पर ब्रीफिंग दी गई। बांग्लादेशी मरीजों के इलाज और पिबंदकारी के केसेस पर भी गुफ्तगू। वफ्द ने PKLI में जदीद सहूलियात का मुआयना किया। गैस लोड शेडिंग आवाम के लिए दर्द सर बन गई। खवातीन को शदीद मुश्किलात का सामना। खवातीन का कहना था कि 2 वक्त की रोटी बनाने के लिए भी गैस मैसर नहीं। महंगाई के इस दौर में घर की रोटी पूरी करें या सिलेंडर भराएं। तो थोड़ी बहुत आती थी, अब तो वो भी नहीं आती। लास्ट 2 मंथ से हमारी गैस आ ही नहीं रही। पाइपलाइन में क्योंकि पानी जब से ये कंस्ट्रक्शन का काम हर जगह शुरू हुआ है, हर जगह पाइपलाइन में गैस के पाइप्स में भी पानी आ रहा है। मतलब हम लोगों को बिल तो आ ही जा रहा है, गैस बिल्कुल नहीं आ रही। खाना बनाना हम क्या रोज़ रोज़ तो नहीं ना सिलेंडर भर सकते। अब तो गैस का नामो निशान ही नहीं है, किसी घर में भी नहीं है। पहले गलियों में तो आती नहीं थी, मेन वाले घरों में आती थी, अब मेन वाले घरों में भी नहीं आती, मतलब आ ही नहीं कहीं पे। सुई नॉर्दर्न गैस के शोबा एडमन में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियाँ, चेक एंड बैलेंस न होने से शोबा एडमन अफसरों की सहूलत कार बन गई। लाहौर रीजन में अफसरों को इजाफी पेट्रोल दिए जाने का इंकशाफ सराय के मुताबिक अफसर सरकारी गाड़ियाँ ज़ाती इस्तेमाल में भी ला रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड फिशरीज की डे की मुनासबत से आगाही बुआ की गई और नुमाइश मुख्तलिफ इक़साम की मछलियाँ और फिश से बनी मज़े मज़े की आइटम्स पेश की गई। वाइस चांसलर PU प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली ने प्रोजेक्ट की का जायज़ा लिया। कहा, तलबा डिग्री के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी को भी समझने पर तवज्जो दें। कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों के डेली अलाउंस का मसला फिर सर उठाने लगा। खिलाड़ी दौरा बांग्लादेश और प्रो हॉकी लीग के लिए कैंप्स के अलाउंस से महरूम।
खिलाड़ियों को बांग्लादेशी के खिलाफ सीरीज की इंटरनेशनल रिलीज भी अदा नहीं की गई। खिलाड़ी पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड की जानब से कैंप के पैसों के भी मुंतजर।